बिहार के एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। गांव चारों तरफ से हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों की आवाज पूरे माहौल को जीवंत बना देती थी। लेकिन इस खूबसूरत गांव के बीच रवि का घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवार, फूस की छत और सामने एक छोटा सा आंगन। रवि के पिता रामेश्वर खेतों में मजदूरी करते थे। कभी किसी के खेत में हल चलाते, कभी फसल काटते। दिन भर की मेहनत के बाद भी घर में मुश्किल से 2 वक्त का खाना बन पाता था। रवि की मां सरस्वती गांव के कुछ घरों में काम करती थीं। गरीबी उनके जीवन का हिस्सा थी, लेकिन उनके दिल में अपने बेटे के लिए बड़े सपने थे। बचपन का सपना है। रवि बचपन से ही अलग सोच वाला था। जब उसके दोस्त खेतों में खेलते या नदी में नहाने जाते, तब वह अक्सर स्कूल की किताबें पढ़ता दिखाई देता था। उसे पढ़ाई से बहुत प्यार था। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने बच्चों से पूछा, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा पुलिस, किसी ने कहा सैनिक। रवि थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, सर, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं ताकि अपने गांव की गरीबी दूर कर सकूं। शिक्षक ने मुस्कुराकर कहा, बड़ा आदमी बनने के लिए पहले बड़ा दिल और मेहनत चाहिए। अगर तुम मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे। उस दिन से रवि ने अपने सपनों को दिल में बसा लिया। मुश्किलों का समय बीतता गया। रवि अब 10वीं कक्षा में पहुंच गया था, लेकिन तभी एक दिन उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने आराम करने को कहा। अब घर की जिम्मेदारी लगभग रवि और उसकी मां पर आ गई। घर में पैसों की बहुत कमी हो गई। कई बार ऐसा होता कि रात में सिर्फ चावल और नमक से ही काम चलाना पड़ता। एक रात रवि ने मां को रोते हुए देखा। वह धीरे से बोला, मां, आप चिंता मत करो, मैं पढ़ाई भी करूंगा और काम भी। मां ने कहा, बेटा, तुम्हारी पढ़ाई सबसे जरूरी है। लेकिन रवि ने फैसला कर लिया था। संघर्ष की शुरुआत। अब रवि सुबह स्कूल जाता और शाम को गांव की एक छोटी चाय की दुकान पर काम करता। वह ग्राहकों को चाय देता, बर्तन धोता और दुकान साफ करता। कई लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। कोई कहता, अरे, ये लड़का क्या बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन रवि इन बातों को अनसुना कर देता। रात में जब सब सो जाते, तब वह लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी आंखें थक जाती, लेकिन उसके सपने उसे आगे बढ़ने की ताकत देते। पहला बड़ा मोड़। कुछ साल बाद रवि ने 12वीं की परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से पास कर ली। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। स्कूल के शिक्षक ने उसे शहर जाकर आगे पढ़ाई करने की सलाह दी। लेकिन शहर जाना आसान नहीं था, पैसे नहीं थे। गांव के कुछ अच्छे लोगों ने मिलकर थोड़ी मदद की। रवि अपनी मां से आशीर्वाद लेकर शहर चला गया। शहर की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। बड़ी बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और हजारों लोग। रवि ने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया। दिन में कॉलेज जाता और रात में एक होटल में काम करता। कभी कभी वह बहुत थक जाता, लेकिन उसे अपने गांव और अपने माता पिता की याद आती और वह फिर से मेहनत करने लगता। इसी दौरान उसने कंप्यूटर के बारे में सीखा। उसे समझ आया कि इंटरनेट और तकनीक से बहुत कुछ किया जा सकता है। नया सपना है। रवि ने कंप्यूटर सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने ऑनलाइन काम करना भी सीख लिया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आईं। कई बार काम नहीं मिलता था, कभी पैसे देर से मिलते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ सालों बाद उसने अपना छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। सफलता की शुरुआत। समय के साथ रवि की मेहनत रंग लाई। उसका छोटा सा काम एक बड़ा बिजनेस बन गया। अब उसके पास अच्छा घर था, अच्छी कमाई थी और सबसे बड़ी बात, अपने माता पिता के लिए खुशियां थीं। लेकिन रवि अपने गांव को कभी नहीं भूला। गांव की ओर वापसी। एक दिन वह कई सालों बाद अपने गांव वापस आया। गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। वही गरीब लड़का जो कभी चाय की दुकान पर काम करता था, अब एक सफल इंसान बन चुका था। रवि ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल और लाइब्रेरी बनवाई। उसने गरीब परिवारों की मदद भी शुरू की। गांव के बुजुर्ग बोले, रवि ने साबित कर दिया कि मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है। कहानी की सीख है। रवि ने अपने जीवन से एक बात साबित कर दी, अगर इंसान के अंदर हिम्मत, मेहनत और विश्वास हो तो कोई भी गरीबी उसके सपनों को रोक नहीं सकती। और उस दिन से गांव के हर बच्चे के दिल में एक नया सपना जन्म लेने लगा।